ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਏ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ATS ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ 16 ਲੀਟਰ ਖਾਦਾ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ताकि लोगों को पता लगे कि ATS भी कोई ट्रैक्टर कंपनी है, ATS भी ट्रैक्टर कंपनी हैगी है, भावें छोटा जिहा स्टाल लगा लेकिन कम से कम 2 ट्रैक्टर साडे बाहर खड़े है। एरा टर्बो मॉडल आ रहा है, तुसी इहनू लेके टर्बो ना लवाओ, तुसी टर्बो इंजन लाओ। अच्छा टर्बो मॉडल आ रहा है फिर? हां टर्बो मॉडल आ रहा है इंशाल्लाह। दोस्तों एक्सपो सेंटर ते मौजूद है, भाई नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने। पहली दफा ATS ट्रैक्टर भी एक्सपो सेंटर दे विच पहुंच गया नुमाइश वास्ते ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ATS ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ 4 ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नदीम साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है जी? जी शुक्र अल्लाह दा माशाल्लाह। आज फिर पहुंच गए एक्सपो सेंटर, साडी लाइव वीडियो ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। माशाल्लाह मैं आंदे ही लाइव वीडियो ਕੀਤੀ ਸੀ। मैं ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅੱਜ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ एक्सपो सेंटर 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਆ ਜੇ। कल जेड़ा मैं नहीं आएगा, जुम्मे का दिन है, हफ्ते वाले दिन फिर इत्थे सारा दिन रहेंगे, ठीक है, ताकि जेड़े दोस्तां ने दूरों आना है वो हफ्ते वाले दिन आके देख सकते हैं मजीद। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है मेरे वास्ते भी मैं इत्थे मौजूद है। ठीक हो गया। नदीम साहब पहला साडे जेड़े वेखण वाले उन्हां नूं दसो भी इत्थे आउण दा की मकसद है तुहाडा? देखो जी इत्थे आउण दा मकसद इक्को ही है ताकि लोगों को पता लगे कि ATS भी कोई ट्रैक्टर कंपनी है, ATS भी ट्रैक्टर कंपनी हैगी है, भावें छोटा जिहा स्टाल लगा लेकिन कम से कम 2 ट्रैक्टर साडे बाहर खड़े है। एक 4x4 खड़ा है ते एक सादा खड़ा है, क्योंकि अंदर स्टाल सानू छोटा मिलिया सी ते फिर एक ट्रैक्टर अंदर खड़ा कर दिता। अगली एग्जीबिशन साडी एक होर हो रही है 22 और 23 नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 22 और 23 ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਐਕਸਪੋ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ATS ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਬਲੂ ਕਲਰ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੂ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਆਣਗੇ। ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਲੂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂ, ਰੈੱਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ, ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ, ਯੈਲੋ, ਬਲੈਕ, ग्रीन, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਵਾ ਲੈ। मतलब जिमीदार जिस तरह खुशी अपनी खुशी चाहता है, किसी ना किसी तरह जिमीदार आए कलर चॉइस जेडी है ना हर बंदे दी अपनी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ और ते ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਲਰ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੇਸੀ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ताकि ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੀ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਏ, अच्छी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस होए और तेल घट तो घट खाए, क्योंकि डीजल बड़ा महंगा। सब तो ज्यादा जो जिमीदार साडा पसंद कर रहा ना ATS, तेल बहुत घट कर रहा, बहुत अच्छी एवरेज। तुसी भी जाके फील्ड च चेक कीती है, बकायदा बिलाल भाई ने टेस्टिंग कीती है जी माशाल्लाह लोगों ने। उन्हां तो अलावा भी एक दोस्त कोल मैं उत्थे गया सी, वजीराबाद गया सी, उन्हें कहा जी बिल्कुल उन्ना ही तेल खांदा जिन्ना इंग्लैंड। अगर किसी ने इंग्लैंड मॉडल लेना तो ATS ले ले। ਇਹੋ ਜਿਹੇ अल्फाज लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोगों के अल्फाज है। उन्हें कहा वलैती लेना तो ATS ले लो, जिन्हें वलैती इंग्लैंड लभदे ही वो ATS ले ले। लोगों के अल्फाज है, मैं बार बार कह रहा मेरे नहीं। हाँ जी हाँ जी ठीक है। उस तो बाद एक दोस्त का होर ट्रैक्टर चलता सी, उन्हें कहा जी मैं ट्रैक्टर बराबर चलाए है, दूसरी कंपनी का भी चलाया, ATS का भी चलाया, उन्हें 5 लीटर तेल खादा ते इन्हें 16 लीटर खादा। कितना फर्क आ गया एक दिन च। हाँ जी मतलब पार्ट्स तकरीबन हो ही पा रहे हो, मतलब बिल्कुल चेक करके हर चीज तसल्ली बख्श कर रहे हो। गल है कि आ पंप है ना, माइनर जो पंप लटैर होएगा, फ्यूल कंजप्शन ही खराब हो जाएगी, माइनर जो एडवांस हो जाएगा, फ्यूल कंजप्शन खराब हो जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਸਟਨ ਟਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਪ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ ਨੋਜ਼ਲ, ਇਹ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ क्वालिटी इंप्रूवमेंट और प्रॉपर और टाइमिंग प्रॉपर सारा काम, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ अच्छा होएगा उन्नी अच्छी और परफॉर्मेंस आएगी, उन्ना फ्यूल घट खाएगा। बिल्कुल जी। फिर उस तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ नहीं लगा होया, ਅਸੀਂ दूसरिया ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ
ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪਿਸਟਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲੀਵ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇਲ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇਲ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਓ, ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਤੇਲ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਤੇਲ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੋਰੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ तेल बदलने वास्ते बंद करो, बाकी 6 महीने लगातार चलाओ, इंजन ਨੂੰ कुछ नहीं होएगा। की सी कीता जिड्डा जनरेटर सी ओडा वड्डा उन्होंने रेडिएटर ला दिता, ओडा वड्डा कूलर ला दिता, ना इंजन गर्म होए 6 महीने लगातार चले। बिल्कुल आ चीज़ां हुंदियां, कूलिंग सिस्टम इंजन दा इन्ना अच्छा होना चाहिए कि इंजन बेहतर तौर पर चले। इहो ही चीज़ां जिहड़ियां रेडिएटर च वड्डा पिया है, असीं इंग्लैंड के डिजाइन नूं रिजेक्टेड करते हुए इंग्लैंड ने जरा छोटा रेडिएटर लाया ऐसे मॉडल कट के और जगह ते वड्डा रेडिएटर लाया, वड्डा पखा लाया, अगो फुल थ्रो दी है, बैटरी काफी सारे मामला क्लीयर किए है ते अल्लाह ने साड़ी इज्जत रख ली। आप देखो कोई दावे नहीं, जो भी चलता है आ चलता पिया, आ परफॉर्मेंस दे रहा है, आ अल्लाह का करम है। साडी यार जिहड़ी कोशिश हैगी है वो तो हैगी है, लेकिन जो भी हुंदा अल्लाह दी रहमत नाल हुंदा। नदीम साहब मेरा एक सवाल ही, माशाल्लाह तुसीं पहला हर चीज चेक की, जिमीदार साडा की चाहता है, किहड़ी मैं तब्दीली छोटी मोटी वड्डी नहीं साडी कंपनियां कर सकदियां, छोटी जी तब्दीली करनी चाहिए जी। ए दस चेक करो जिमीदार दी सब तो वड्डी मुश्किल है भी हाल है आंदे छोटी मुश्किल है, पर बहुत ज्यादा मसला ही आ जेड़ा तुसीं ढक्कन लाया चूड़ी वाला। हां जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इत्थे चूड़ी वाला ढक्कन वाला फिक्स कर दिता। पिछे वाला ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਤਾਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਪਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆਏਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੇਗੀ। हाँ जी, और ना गर्म नहीं होएगा। बाकी गल्ला 100 गल्ला कर लो, गल यहो ही है कि अगर तुहाडी नीयत अच्छी है, तुहाडा इरादा अच्छा है, तुहाडा इरादा अच्छा है कि जिमींदारां वास्ते कुछ करना है, किसानां वास्ते कुछ करना है, तुसीं सच्चे दिल ना करो, तुहाडे वास्ते अल्लाह करीम आसानियां पैदा कर देगा। बिल्कुल जी। जिस टाइम तुहाडी नीयत नहीं ना सही होएगी, तुसीं एवें लोकां नूं दिखावन वास्ते कुछ करो ते विचों ढिड्डों कुछ करो ते फिर नहीं काम चलदा। आ सारा करम जिहड़ा अल्लाह दा है। साडे अमजद वजीर साहब फौत हो गए, अल्लाह करीम उन्होंने जन्नत अता करे। उन्होंने कोशिश है कहते सी ट्रैक्टर बनाना है, अच्छा ट्रैक्टर बनाना, माड़ा नहीं बनाना। उन्होंने हमेशा सोच हुई सी अच्छा पिस्टन बनाया तो अच्छा बनाना, रिंग बनाने तो अच्छे बनाने हैं, हर चीज अच्छी। तो माशाल्लाह ट्रैक्टर भी उन्होंने बनाया, अल्लाह ने मजीद उन्होंने जिंदगी नहीं दी ते आ ट्रैक्टर का इफ्तिताह वो कर नहीं सके। तो बाद उस तो बाद उन्हों का बेटा कर रहा है, ते अहीं जिन्ने जोगे हैं अहीं अमजद साहब दे नाल उन्हों दे नाल रहे हैं, ते हुण अमजद साहब दे बाद भी उन्हों दे बच्चे दे नाल है। तो माशाल्लाह साडी कोशिश है कि इस ट्रैक्टर नूं अच्छा किया जाए, और ये अच्छे करन नाल आ सिर्फ आ ट्रैक्टर अच्छा नहीं होएगा, एरे नाल पूरे मुल्क दे ट्रैक्टर अच्छे होंगे। बिल्कुल जी, कंपटीशन आएगा मार्केट दे विच। अगर अच्छा पेंट करेंगे, अगर साडी कंपनी अच्छा पेंट करेगी, उन्हों देख के दूसरियां कंपनियां भी करनगियां, तो फायदा किहदा है? फायदा मेरे किसानां दा, जिमींदार दा फायदा, किसान आटो ऑर्गेनाइजेशन दा, फेसबुक पेज दा सी, इहो ही चीज़ां ते कहने सी पिछले कई साल तो कहने ही, लेकिन उस टाइम ना मेरी सुनी ना साडे दूसरे यूट्यूबरां दी सुनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अहीं आ ATS दे नाल खड़े हुए हैं, ATS दे नाल खड़े होने नाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसानां दी भी सुनी गई है जी, जिमींदार दी कंपनियां सुननगियां। हुण इस तो बाद भी जेडे ट्रैक्टर आणगे वो भी फार्मर दी सुननगे। तानू की चाहिदा है, तानू किस तरह दा ट्रैक्टर चाहिदा है, की एवरेज चाहिदी है। ते देखो बाहर दुनिया दे विच 25 कंपनियां एक मुल्क दे विच हैगी है, तो हर कोई कंपटीशन करदा है। साडे इत्थे भी 20-25 कंपनियां लगनियां
चाहिए जी, चंगा तो चंगा ट्रैक्टर बनाए, जिमीदार नू रेट अच्छा मिले, ट्रैक्टर अच्छा मिले। बिल्कुल इस तरह ही गल है जी, क्योंकि साडे मुल्क दी रीढ़ दी हड्डी जेड़ी है ज़राअत है। ज़राअत ते अनाज तो बगैर कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकदा ते अज ढग्या ना वाही ते हो नहीं जे सकदी, होनी ते ट्रैक्टर नाल है ते फिर ट्रैक्टर सही चाहिए ना। हां जी नदीम साहब मजीद एक दो बंदे सवाल करते ने कि अगर तुसी इंजन सिर्फ इनु 85 वाला तुसी 85 क्यों नहीं लिखा लेंदे दे नाल 85 एचपी? सर नहीं 85 एचपी ਅਸੀਂ किस तरह लिख दईए? 85 एचपी ਅਸੀਂ नहीं लिखदे, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ लागे साडे अपने हमसाए मुल्कां च चले जाओ, मैं ना नहीं लेना मुल्क दा, हमसाए मुल्क च चले जाओ 65 हार्स पावर ट्रैक्टर बनांदे है, जब कंपनी नूं जांदे आ कस्टमर नूं देंदे आ 60 एचपी कह के देंदे आ। अच्छा हुंदा 65 एचपी दा ते देंदे आ 60 एचपी। अहीं किस तरह इहनूं 82 एचपी तो उत्ते लिख दईए? 82 एचपी तो उत्ते देंदा ही नहीं। लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ 82 ਕੀਤੀ ਹੈ। 82 ਹੈਗਾ ਤੇ 82 ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਹੇ ਘੱਟ ਕਹੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ। ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮਕਾਮੀ 85 ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਾਕ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ 375 ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਯਾਰ ਨਾਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਇੰਜਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ नदीम साहब मजीद सुनने च आ रहे भी कीमत थोड़ी थोड़ी तो ज्यादा की नहीं यार, थोड़ी एवें थोड़ा जिहा एवें फर्क है, थोड़ा जिहा हजे मैं कुछ चीज़ां जेहड़ियां ना मीडिया ते लाइव नहीं दस सकदा, क्योंकि फिर कंपनी दे भी थोड़े जिहे कंपनी ने कोई 2-4 चीज़ां वधाणियां तो जब वधाएगी तो पैसे ले लेगी, अगर नहीं वधाएगी, अगर एज इट इज देगी तो फिर 34-20 ही देगी। फिलहाल बुकिंग मैं 34-20 ही कर रहा, लेकिन जेडे कस्टमर लै रहे हैं ना उन्होंने मैं दस देना भाजी, बाद चो अगर कंपनी ने कोई 20-25 हज़ार लिया तो तुसी देना है, उन्होंने कहना लो जी नदीम साहब तुसीं तो 20 की बुकिंग की है, हुण सानूं 20 च दो, इंज नहीं होना। मैं तो पल्ले नहीं पाना। ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਆਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ कोई चीज लाई है तो ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਵੇਟ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੇਟ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਪਲਰ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਪਲਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੇਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਇਓ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ? नंबर नोट कर लो 0321 94 72 206 पाकिस्तान के किसी कोने तो तुसी है जे पेशावर तो है जे कोटे तो है जे सिंध तो जे के या पाकिस्तान तो बाहर जे जर्मनी च कैनेडा फ्रांस अमेरिका जिथे भी है तुसी इस नंबर ते राबता करो ते अपना ट्रैक्टर बुक करा। अच्छा बुकिंग कराने कितनी देर बाद डिलीवरी दे? 40 दिन का टाइम है। अच्छा जी करी असी पहले भी दे देने, करी लेट भी दे देने, मैक्सिमम 40 दिन है नहीं मैक्सिमम नहीं। अच्छा आप मिड टाइम दे देता, करी 30 दिनों ते भी दे देता, 15 दिनों ते भी ट्रैक्टर देते हैं, 30 ते भी देते हैं, 40 ते भी देते हैं, 60 ते भी देते हैं, लेकिन टाइम मिड का दे देता और वेरिएशन आ जाती है। कोई ट्रैक्टर ऐसी चीज है, आ एक ढक्कन है ना, आ जेडे वाइंडर दे रहा है और कोई मशीन खराब हो जाए ढक्कन ना आए तो ट्रैक्टर मुकम्मल नहीं होना, नहीं होता मुकम्मल। आ एक मुक्की है जेड़ा मुक्की बना के दे रहा है, अगर वो मुक्की जिस बंदे ने देनी है वो खुदा नखास्ता और कोई बंदा ही बीमार हो जाता और कोई मशीन ही खराब हो जाती है। कल अं काम करते पाई चलते चलते मशीन का एक स्विच खराब हो गया, मशीन ने काम छड़ गई, जिनी देर तक पैना नहीं काम नहीं होना, प्रोडक्शन नहीं होनी। इस करके ट्रैक्टर फिक्स टाइम नहीं दिता जा सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग अगे 85 ट्रैक्टर साल बाद डिलीवरी कंपनियां देंदियां सी, हुण ते ज़मींदारां नूं 2 महीनਿਆਂ ਚ मिलन लग पिया। 2 महीनਿਆਂ ਚ मिलन लग पिया। आ कमाल सिर्फ ऐसे शहजादे दा ही, ऐसे शहजादे दा। नदीम साहब लास्ट गल ये है जी, हुण ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 290 ਸਪੈਸ਼ਲ 34,20,000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 290 ਮੈਨੂਅਲ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 4x4 48 लाख रुपया। 48 लाख रुपया। अगर कोई मजीद चिट्टा या येलो कलर रंग लेना चाहे ना 10 तो 15,000 एक्स्ट्रा कलर ब्लू और रेड तो अलावा, क्योंकि रंग जब किया जाता वो पेंट जो थोड़ा बहुत बचता वो जाया होता है, जाया होता पेंट तो फिर जी गन्ना पाइप लाइना बर्तन सारे
ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ अगर देख रहे होंगे वीडियो, कल नहीं परसों फिर मैं इत्थे मिलेगा इंशाल्लाह तमाम दोस्तां नूं। 21 तरीक ਨੂੰ 20 तरीक ਨੂੰ नहीं 20 तरीक ਨੂੰ 21 ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 20 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, सुबह 9 बजे तो 10 बजे तो लेके शाम 5 बजे तक। ठीक है, टाइम नोट कर लो। शुक्रिया जी।